हाय गाइस, क्या हाल है? वेलकम टू योर मोस्ट बिलवेड लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली। आप जुड़े हैं मेरे साथ, आपके प्यारे अकाउंटेंसी मेंटोर के साथ फॉर उदय 2.0 बैच। उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज है हमारा अकाउंटेंसी का सेशन। 5 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 6th चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। नाम याद है 6th चैप्टर का? क्या था भैया छठा चैप्टर? छठा चैप्टर था अपनी प्यारी सी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जो फ्रेंड्स हमारे साथ आज जुड़े हैं, अगर वो थोड़ी सी दुविधा में पड़ गए हैं कि सर अकाउंटेंसी में भी इक्वेशन, ये क्या बात कर दी आपने, तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि घबराइए मत। दिस इज नॉट लाइक एन इक्वेशन इन केमिस्ट्री और इवन एन इक्वेशन इन मैथमेटिक्स। लिमिट्स, फंक्शनैलिटी, उससे रिलेटेड कुछ नहीं है। इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है हमारी इक्वेशन। हमारी इक्वेशन बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन है। और जैसा आप लोगों को याद होगा, लास्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि गेस करके बताइए। इनफैक्ट थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के बताना था आप लोगों को कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो 3 आइटम्स काम में आते हैं या जो 3 टर्म्स हम यूज में लेते हैं वो क्या थे। और ड्यूरिंग दैट सेशन हमने जाना था कि वो 3 टर्म्स थे असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो हमने क्वेश्चन पूछा और सेशन के दौरान ही उसका जवाब भी दे दिया था। तो जैसा मैंने कहा, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है हमारी, obviously with a right hand side and a left hand side. The left hand side would comprise of what? Only assets is equals to the right hand side, यानी liabilities plus capital. Okay? तो ये थी हमारी प्यारी सी दुलारी सी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले? सरप्राइज सरप्राइज, आज के लेक्चर के साथ हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करने को तैयार हो गई है। पार्ट्स में टेक ऑफ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पार्ट्स में फ्लाइट टेक ऑफ कैसे करेगी? तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, दिल थाम के बैठिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि पार्ट्स में टेक ऑफ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे सेशन में। तो करना क्या है? एकदम एक्साइटमेंट से बैठ जाना है, सीधे होके बैठ जाइए, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आपके पायलट ये कह रहे हैं कि अब टेक ऑफ की बारी आ गई है। बहुत हो गया भैया रनवे पर इधर से उधर घूमना, बहुत हो गया, अब नहीं, अब तो हम टेक ऑफ करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। टर्बुलेंस जब आएगा तब देखी जाएगी ना, टेक ऑफ के टाइम पे थोड़ी टर्बुलेंस मिलता है, कभी टर्बुलेंस थोड़ा ऊपर जाके मिलेगा। अभी दिस इज आवर टेक ऑफ पार्ट 1, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। और हाँ, क्योंकि आज से प्रैक्टिकल चालू हो रहा है, तो एक काम और कर लेना है। क्या कर लेना है? अब से आप एक पेन और नोटबुक साथ रख के बैठेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर पढ़ा रहे हैं और आप कॉपी कर रहे हैं। जी नहीं, अब से क्या काम होगा? अब से काम होगा सर के साथ में प्रैक्टिकल्स ट्राई करे जाएंगे। ऑलराइट, तो विथ दैट बीइंग सेड, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर टॉपिक फॉर टुडे, व्हिच इज अकाउंटिंग इक्वेशंस न्यूमेरिकल पार्ट 1। तो आज के सेशन में आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही मजेदार न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो आर यू गाइज रेडी? सबसे पहले एकदम तैयार हैं आप लोग मिलने के लिए अपने पहले वाले न्यूमेरिकल से? अगर हां तो चलो मिलाते हैं आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 1 से। तो हम बुलाना चाहेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मिस्टर राघव ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शंस आपके सामने हैं। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। किन की बनानी है जी? आपको बनानी है मिस्टर राघव की अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ठीक है सर, बना देते हैं। द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹80,000। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या आया आपके पास? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹80,000। तो हम पहले ट्रांजैक्शन के लिए चल लेते हैं जरा। यहां पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं, we write the basics of the accounting equation. Assets, थोड़ा सा दूर जाके is equals to, उसके आगे हम लिखेंगे liabilities plus कैपिटल। ये है जी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिक जो डिटेल्स हमें भरनी होती है, वो हमने लिख दी हैं। अब आपसे कहा क्या गया है, देखिए जरा। पहला ट्रांजैक्शन कहता है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹80,000। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो हमारा सबसे पहले ट्रांजैक्शन को मैं यहां अगर लिखता हूं, इफ आई राइट द फर्स्ट ट्रांजैक्शन हियर, यहां पे एक असेट हमारे पास आ जाएगा कैश।
क्या इसके अलावा कोई और असेट है? नहीं है सर। इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज विल बी जीरो एंड वी विल हैव कैपिटल। ये तो हमारे पास पक्की बात है, राइट? कैपिटल भी आपके पास आएगा। अच्छा साहब, ठीक है। अब पहले ट्रांजैक्शन की जब हमने बात करी है, दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन, पहले ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो काम हम कर रहे हैं, जरा मैं एक बारी के लिए इरेजर लेके इसको हटाना चाहूंगा और इसको भी थोड़ा अच्छे से हम नंबर 1 लिखेंगे यहां पे। ओके, चलिए, सो देयर यू गो। ये है आपका ट्रांजैक्शन नंबर 1। सो कैश आ गया है और हमें पता है कितना है। यहां पे हम लिख देते हैं सर, अमाउंट लिखा हुआ है 80,000 इज इक्वल्स टू 0, कैपिटल भी वही आ गई 80,000। तो देयर यू गो, आपका पहले ट्रांजैक्शन के दौरान जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट हैज बीन सेटिस्फाइड। अभी अभी आपकी नजरों के सामने हमने इक्वेशन सेटिस्फाई करी है। व्हाट इज द सेकंड ट्रांजैक्शन? देखें जरा, सेकंड ट्रांजैक्शन आपसे क्या कह रहा है? बॉट गुड्स फॉर कैश 20,000, क्रेडिट पे 25,000। ओके, तो आपने क्या करा है? असेट आई है नहीं, गुड्स, जिसके लिए पैसा गया है हाथ से। तो असेट साइड पे एक असेट आ रही है, एक असेट जा रही है, दिक्कत नहीं है। बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। क्रेडिट पे 25,000, यानी 25,000 के गुड्स क्रेडिट पे लेके आए हैं, मतलब एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है क्रेडिटर्स के नाम से। करेक्ट है? क्रेडिटर्स के नाम से आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई है और हमें क्या करना है? क्रेडिटर्स के नाम से लायबिलिटी क्रिएट हुई है, साथ में असेट साइड पे गुड्स भी तो 25,000 से बढ़ गई। गुड्स टोटल कितने हुए? गुड्स टोटल हुए 20,000 एंड 25,000, यानी 45,000 के गुड्स आपके पास आए हैं। 20,000 का कैश हाथ से गया है और 25,000 के क्रेडिटर्स हाथ में आ गए हैं। क्या इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम इक्वल बैठेगी? टाइम है यही चेक करने का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बार जरा ये इक्वेशन यहां पे हमारी ओवर हो गई है, वो दर्शाने के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर दूं। वी हैव द सेकेंड ट्रांजैक्शन। सेकेंड ट्रांजैक्शन हमने अभी अभी देखा कि हम गुड्स खरीद के लाए हैं। कितने के लेके आए हैं भैया? ओहो, ये रहा, ब्राइट रेड से करेंगे। गुड्स खरीद के लाए हम कितने के? 45,000 के। तो दोबारा हम क्या करते हैं, यहां पे हम एक बारी के लिए लिख लेते हैं अपनी असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब की बारी क्या क्या आ जाता है यहां पे? असेट्स में आपके पास है कैश, ये आप जानते हैं, प्लस अब आपके पास आ गया है स्टॉक भी। करेक्ट है? स्टॉक आ गया है। यहां पे आपके पास है क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। सबसे पहले ये जो इक्वेशन थी ये उठा के एक बार नीचे रख देते हैं। हम लिखेंगे यहां पे कि सर 80,000, स्टॉक हमारे पास अभी फिलहाल 0 है, क्रेडिटर्स भी 0 है, कैपिटल है 80,000। ये तो हमारी पुरानी इक्वेशन हमने उठा के रखी है कि अभी हमारे पास बैलेंस ये था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ द सेकेंड ट्रांजैक्शन। स्टॉक कितने से बढ़ेगा? स्टॉक बढ़ेगा सर 20,000 एंड 25,000, यानी 45,000 से कैश कम हो जाएगा 20,000 से। ये सर हमने यहां दिखा दिया। प्लस दिस इज 45,000 से इंक्रीज हुआ। यहां पे सर 25,000 के हमारे क्रेडिटर्स आ गए, प्लस कितना है? ये तो वही रहने वाला है, कैपिटल में तो कोई चेंज ही नहीं है इससे। अच्छा जी, तो हाउ मच डू वी हैव? यहां पे अब बच गया है 60,000। सही है? यहां अगर मैं एक लाइन खींच दूं सो दैट हमें पता चल जाए ट्रांजैक्शन एंड हो गया। 80 में से 20 गए, 60,000 प्लस बचा कितना है? 45,000 ये है, और यहां पे 25,000 आपके क्रेडिटर्स हैं, प्लस यू हैव 80,000। तो कुछ इस तरीके की अब आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई है। टोटल लगा के देखिए, 60 प्लस 45 1,05,000, 25 प्लस 80 1,05,000 आ रहा है। सही जवाब हमारे पास बिल्कुल सही है सर, आ गया है टोटल। तो अब इस ट्रांजैक्शन के नीचे एक लाइन खींच देते हैं टू डिनोट द एंड ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हमारा एंड हो गया है। अब बात करें ट्रांजैक्शन नंबर 3, 4, 5 और 6 की। 3 में है, ब्लैक से काम कर लिया, माय मिस्टेक। ब्लैक को जरा इरेज करें, अच्छा नहीं लगता है ब्लैक, हमें रेड की आदत है, हम रेड से ही करेंगे।
थर्ड ट्रांजैक्शन कहता है वेजेस 3000 और रेंट 1000 पे किया है आपने। ओके जी, वेजेस 3000, रेंट 1000, कहां दिखाएं इसको? ट्रांजैक्शन नंबर 2 हमारे पास यहां है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 इसके नीचे मैं खींच सकता हूं। अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, assets is equals to liabilities plus capital, we already know that. Let us write only this, cash plus stock is equals to, यहां पे हमारे पास क्या थे जी, creditors plus capital, सही है। अब हम जरा लिखें इस ट्रांजैक्शन का, जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, सेकेंड ट्रांजैक्शन का बैलेंस लिख लेते हैं, प्लस 45,000 इज इक्वल्स टू 25,000 प्लस 80,000, राइट। अब देखें जरा, आप मुझे कह रहे हैं कि सर हमने वेजेस पे करी 3000 की और रेंट पे किया 1000, यानी 4000 रुपए हाथ से गए, 4000 रुपए कैश हमारा कम हो गया है, ये आ गया जी। यहां हम लाइन खींच देते हैं। अब 4000 रुपए कैश तो कम हुआ है, सही बात है, कैश आपका 4000 रुपए कम हुआ है क्योंकि आपने पे कर दिया। पे किया क्या है? पे किए हैं आपने एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस क्या करते हैं आपके? प्रॉफिट को कम करने का काम, और प्रॉफिट कहां दिखाया जाता है? कैपिटल में ऐड करके। तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है तो प्रॉफिट को कम करने वाला काम जो होगा, यानी जिससे प्रॉफिट रिड्यूस होता है, यानी कि एक्सपेंसेस, वो कैपिटल में से लेस करके भी तो हमें दिखाने होंगे। तो यहां से हम यही 4000 रुपए हटा भी देते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया? ये बचता है आपके पास 56,000, आपके पास ये बच रहा है एज इट इज 45,000, ये है आपका 25,000, और अब ये 80 की जगह हो गया है कितना? ये हो गया है जी 76,000। टोटल लगा के देखिए कितना आ रहा है। टोटल आएगा आपका 1,01,000 रुपए, विच विल बी इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, विच मींस आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन यहां भी सेटिस्फाई हो गई है। हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 की। ट्रांजैक्शन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, देखें जरा। ट्रांजैक्शन नंबर 4 है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 फॉर 16,000 फॉर कैश। 12,000 के गुड्स को 16,000 रुपए में बेचा है कैश में। ओके, तो अभी भी हमारे पास जो इनिशियल चीजें चली आ रही हैं, असेट्स, कैश प्लस स्टॉक, यही है, इज इक्वल्स टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ट्रांजैक्शन 4 तक हमारे पास चीजें यही हैं। हम ट्रांजैक्शन 3 से जो बैलेंस है वो उठा के रखते हैं। 56 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 76, 56,000 प्लस 45,000 इज इक्वल्स टू 25,000 प्लस 76,000, करेक्ट। वही 1,01,000 रुपए का हिसाब आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, कि हमने सर सामान यानी गुड्स 12,000 का गुड्स 16,000 में बेच दिया है। ओके, कैश में, तो कैश हमें मिला है 16,000, तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस 16,000। गुड्स गए हैं हमारे 12,000 के, हमने यहां से माइनस कर दिया। अब ठहरिए, 4,000 का फर्क भी तो आ रहा है। ये 4,000 क्या हुआ? ये 4,000 हुआ आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है ना भाई, 12,000 का सामान 16,000 में अगर बेचा है तो हो रहा है आपको 4,000 का प्रॉफिट। क्या करोगे? कैपिटल में ऐड करके दिखा दिया। अब अकाउंटिंग इक्वेशन दोबारा बनाए, ये आ गया 72,000 प्लस 45 में से 12 गए, ये बचा जी 33,000 इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज 25,000, और ये अब दोबारा से हो गए हैं 80,000। 80 25, 1,05,000, 33 एंड 72 अगेन 1,05,000 रुपए। तो टोटल हमारे पास अभी भी सेम आ रहा है। बारी आई किस चीज की? बारी आई सर यहां पे एक ब्लैक लाइन, अरे यहां पे एक ब्लैक लाइन खींच देने की। बात करें ट्रांजैक्शन नंबर 5, अगेन हमारे पास अभी भी क्या रह गए हैं? कैश है, स्टॉक है, इज इक्वल्स टू
क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ये वाला बैलेंस उठा के पहले ही रख देते हैं हम कि भाई अभी फिफ्थ ट्रांजैक्शन शुरू होने से पहले हमारे पास क्या क्या हिसाब है। 72,000 प्लस 33,000 इज इक्वल्स टू 25,000 प्लस 80,000। ठीक है जी, ये हमारे पास अभी हिसाब चल रहा है। देखिए जरा ट्रांजैक्शन नंबर 5 हमसे क्या कहता है। ट्रांजैक्शन नंबर 5 कह रहा है फर्नीचर खरीदा गया कैश पे 2,000 एंड ऑन क्रेडिट 3,000, टोटल 5,000 का फर्नीचर है, 2,000 कैश हाथ से गया है और क्रेडिट 3,000 यानी क्रेडिटर्स 3,000 से और बढ़ने हैं। अच्छा जी, तो हम यहां पे अब एक असेट एक्स्ट्रा फर्नीचर भी तो लिख सकते हैं। यहां हम लिखेंगे अभी तो इसकी वैल्यू 0 क्योंकि ट्रांजैक्शन अभी आने वाला है। 2,000 से हमारा कैश कम हुआ है, 3,000 से हमारे क्रेडिटर बढ़े हैं और टोटल 5,000 का फर्नीचर आ गया है। तो ट्रांजैक्शन क्या हुआ, -2,000, यहां पे +0, यहां पे +5,000, यहां पे +3,000, यहां पे +0। अब इस ट्रांजैक्शन का टोटल बता दीजिए क्या आया। 72 में से 2 गए, बचे आपके 70,000 प्लस इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, दिस इज स्टिल 33,000 प्लस आपके पास है 5,000 का फर्नीचर। 25 प्लस 3 becomes 28,000 प्लस ये एज इट इज 80,000। टोटल है आपके पास 1,08,000 का, 1,08,000 का टोटल है। जरा लेफ्ट हैंड साइड का भी टोटल देख के बताइए क्या यही आ रहा है। 70 प्लस 33 1,03,000 प्लस 5,000 1,08,000। तो बधाई हो, हमारी ट्रांजैक्शन 5 के एंड तक भी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है। हमने रेड कलर ही सिलेक्ट किया है। हम आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6 पे। ट्रांजैक्शन नंबर 6, द लास्ट ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹50,000। अरे भाई 50,000 का कैश बैंक में डिपॉजिट करा दो। तो अभी हमारे पास क्या क्या है, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर भी है सर। यहां क्या क्या है सर, यहां तो सिर्फ हमारे पास क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल है। ये वाली इक्वेशन उठा के नीचे रख दें वैल्यू, 70,000 प्लस 33,000 प्लस 5,000। और अब यहां पे हमें एक असेट और चाहिए पड़ेगा, एक असेट और चाहिए पड़ेगा, उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी सी। तो हम इस इक्वल्स टू को जरा साइड कर देते हैं, ठीक है। यहां पे एक असेट और आ जाता है जी, बैंक, और ये इक्वल टू आ गया। तो बैंक हमारे पास अभी 0 है, इज इक्वल्स टू क्रेडिटर्स कितने हैं भाई, क्रेडिटर्स वही आपके 28,000 के और कैपिटल आपकी 80,000 की, यही चल रहा है। अब ट्रांजैक्शन 6 कहता है कि भैया यहां से 50,000 माइनस करके क्या करें, ये +0, ये भी +0 और यहां पे 50,000 प्लस कर दो, इज इक्वल्स टू 28,000 नहीं आएगा, यहां पे हम 0 कर देते हैं इसको, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट देख रहे हैं। तो ये 0 है और ये भी 0 है। हो गया जी। अब इसका टोटल बता दो कितना आ रहा है, और आप देखेंगे टोटल वुड बी द सेम, 20,000 प्लस 33,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000 इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा 28,000 और ये आ गया हमारा 80,000। अब इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या था भैया, कैश लेके बैंक में डिपॉजिट कराया है, हाथ में पैसा था बैंक में जमा कराया है। इसका मतलब इस जेब से निकाल के जीन्स की जेब में या पैंट की जेब में रख दिया है। क्या उससे कोई फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा, पैसा था हाथ में था, अब वो बैंक में जमा है। तो दिस इज जस्ट अ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ कैश इनटू अनदर फॉर्म ऑफ कैश। थोड़ी सी लिक्विडिटी कम हो गई है, जो कैश इन हैंड होता है उसकी लिक्विडिटी ज्यादा होती है हमारी। तो ये बन गया है जी आपकी टोटल अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन अभी अभी बना दी है, ठीक है।
तो जो भाई साहब थे हमारे, कौन थे भाई साहब? भाई साहब थे हमारे राघव जी। राघव जी बहुत बहुत खुश हैं हमारे इस मोटो से, इस ऑब्जेक्टिव से। अब क्वेश्चन में आप लोगों से एक काम और बोला गया है, वो है बैलेंस शीट बनाना। तो दैट माय फ्रेंड्स इज पार्ट ऑफ योर होमवर्क असाइनमेंट। आज की क्लास का जो होमवर्क असाइनमेंट आपको मिला है वो है ये। अकाउंटिंग इक्वेशन आपके सामने है, आपको इस इक्वेशन के बेसिस पे बना देनी है इन भाई साहब की बैलेंस शीट, विच इज योर होमवर्क असाइनमेंट फॉर टुडेज लेक्चर। क्या सोचे थे कि होमवर्क नहीं मिलता है? अरे भैया, पढ़ाई चल रही है, ढंग की क्लासेस हैं, तो होमवर्क भी मिलेगा, बाकायदा मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन पूरा नहीं मिला ना, आपको बहुत छोटा सा पोर्शन ही तो बोला है। इक्वेशन पूरी आपके सामने है, सॉल्यूशन पूरा आपके सामने है, उसमें से बस करना क्या है, उसको एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। असेट साइड पे आपके पास 4 असेट है, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है और बैंक है। लायबिलिटी साइड में आपके पास 2 आइटम्स हैं, दैट इज कैपिटल एंड क्रेडिटर्स। वैल्यूज आपके सामने है। छठी इक्वेशन, जो छठा ट्रांजैक्शन है, उसके बाद जो हमारी इक्वेशन बच के आती है, दैट इज योर फाइनल बैलेंस, जो आप उठा के अपनी बैलेंस शीट पे दिखाएंगे। तो ये काम जो होमवर्क असाइनमेंट दिया गया है, वो क्यों दिया गया है? क्योंकि इस पे गौर कीजिए। इसी वजह से, यही बात समझाने के लिए आप लोगों को दिया गया है होमवर्क असाइनमेंट। और लाइनें तो आप पढ़ ही चुके होंगे, समझ भी चुके होंगे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे की इमेज को देखना। सुना होगा आपने इंग्लिश का ये टर्म, इंग्लिश का ये फ्रेज कि इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, यानी मैं कर सकता हूं या मुझे किया जा सकता है। तो जो नामुमकिन समझा जाता है, उसे भी अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो वो खुद यही कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं मुमकिन हूं। इसी जोश, इसी जज्बे के साथ एक बहुत ही मुमकिन सा होमवर्क असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है आज के लेक्चर में। तो प्लीज उस होमवर्क असाइनमेंट को जरूर से ट्राई कीजिएगा। होमवर्क शेयर कहां करना है ये मैं आपको बता देता हूं। हमारा टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स इजिली के नाम से, याद रखिएगा, इजिली विद अ जेड, जैसा कि आप लोगों को टी शर्ट पे दिख रहा है, इजिली विद अ जेड। तो कॉमर्स इजिली सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे और वहां पे शेयर कीजिए अपना होमवर्क असाइनमेंट। आज की क्लास यानी कि क्या लिखेंगे आप? अकाउंटिंग इक्वेशन लेक्चर 2 होमवर्क असाइनमेंट, इस नाम से स्कैन कीजिएगा अपने होमवर्क को, या तो पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपेग फॉर्मेट में। लेकिन फाइल का नाम ये जरूर रखिएगा, रीनेम कर दीजिएगा फाइल को एक बार। फाइल का रीनेम ये रहेगा होमवर्क असाइनमेंट। कौन सा? अकाउंटिंग इक्वेशन लेक्चर 2 होमवर्क असाइनमेंट। HWA लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा दिस इज योर होमवर्क असाइनमेंट। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। हम आपके लिए लेके आए, एक ही क्वेश्चन से थोड़े ही जी भरता है भाई, दूसरा क्वेश्चन भी चाहिए हमें सर। बिल्कुल मैं लेके आया हूं, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब हमारे पास है सुमित जी। सुमित जी ने बिजनेस स्टार्ट करा है भैया अपना। सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000, गुड्स 30,000 एंड मशीनरी वर्थ 50,000। ठीक है, तो सुमित जी के पास क्या क्या है अभी? हम अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं सर असेट्स इज इक्वल्स टू, यहां लिख देते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, हम ये लिख देते हैं असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब बताइए असेट्स क्या क्या है? आपके पास असेट्स हैं भैया, कैश भी लेके आ रहे हैं, गुड्स भी लेके आ रहे हैं, मशीनरी भी लेके आ रहे हैं। क्या सर ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई बिजनेस इस तरीके से चालू कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ सामान रखा है जिसमें आप डील करने की सोच रहे हैं, तो व्हाई नॉट ब्रिंग इट इनटू द बिजनेस। भाई बिस्किट के पैकेट्स रखे थे, किराने की दुकान खोलनी है, अब बिस्किट के पैकेट्स होलसेल पे लेके आपने पहले ही रखे हुए हैं, तो वो भी तो गुड्स हो ही गए ना, क्योंकि आप इनमें डील करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो इनको लेके आ जाओ बिजनेस में, ऐसी क्या बात है। बट एवरीथिंग दैट यू ब्रिंग इनटू द बिजनेस इज कैपिटल।
ये सब कुछ रिप्रेजेंट कहां होगा बैलेंस शीट में? ये एज कैपिटल ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ जो लेके आ रहे हैं ये और किसी तरह की लायबिलिटी नहीं है, दिस इज जस्ट योर कैपिटल ओनली। तो हम क्या कहेंगे, अभी हमारे पास असेट्स में बहुत कुछ है सर। असेट्स में हम अभी से कैटेगरी कर सकते हैं कैश प्लस स्टॉक प्लस मशीनरी। ये इज इक्वल्स टू आगे पीछे हो सकता है, देखना कोई ऐसा जरूरी नहीं लाइन में ही लेके आए। लायबिलिटीज में हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास कैपिटल है, तो कैपिटल है हमारे पास, ठीक है जी। चलिए अब हमारे पास अमाउंट क्या क्या आ रहे हैं? अमाउंट है हमारे पास 10,000 प्लस गुड्स है 30,000 के, और मशीनरी कितनी है? मशीनरी आ रही है भैया, सुमित जी लेके आए 50,000 की। लायबिलिटीज 0 है। ये टोटल अमाउंट कहां रिप्रेजेंट होगा? 50 प्लस 30 80 और 10 90, सब का सब आएगा हमारे कैपिटल में। ये हो गई हमारी पहली वाली अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बना दी है। हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, कैश 10,000 है, स्टॉक 30,000 है, मशीनरी 50,000 है, टोटल रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल दैट इज 90,000। ठीक है, चलिए अब पहला ट्रांजैक्शन देख लिया है, बात करते हैं आगे चल के सेकेंड ट्रांजैक्शन की। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹50,000। स्टॉक है अभी, क्या क्रेडिटर है? नहीं है, अब आ जाएंगे। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो अब यहां क्या लिखें? यहां पे हम लिख देते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन अपना, कैश प्लस स्टॉक प्लस मशीनरी इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्रेडिटर भी आ गए, क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल आ गया। अब हमारे पास सारा डेटा। अब पीछे वाली इक्वेशन के हिसाब से एक बार वैल्यू रख रहे हैं, 10 प्लस 30 प्लस 50 और 0 प्लस 90, ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा। 10,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 90,000। अब आपसे कहा क्या जा रहा है? गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 15,000 का गुड्स और लेके आए, तो इस ट्रांजैक्शन का यहां कोई असर नहीं है। ये 15,000 से जरूर बढ़ेंगे, यहां कोई असर नहीं है। यहां पे जरूर हम 3,000 से इंक्रीज हो जाएंगे, यहां पे कोई असर नहीं है। अब इस ट्रांजैक्शन का टोटल निकाल लीजिए, बता दीजिए कितना आ गया। सर कैश तो एज इट इज ही चला 10,000, बिल्कुल सही है, कैश तो एज इट इज ही चला। ये बढ़ के आ गए सर 45,000 के, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। अच्छा ओके, यहां मैंने गलती से लिख दिया है 3,000, इसे जरा हटा देता हूं मैं। ये है हमारा 15,000। ओके, भाई 15,000 का क्रेडिट पे खरीदा है तो 15,000 के ही तो हमारे क्रेडिटर भी बढ़े ना। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जब 3,000 लिखते हैं तब कोई इसको नोट क्यों नहीं करता है भाई? नोट करना चाहिए। अभी देखो तुमने इक्वेशन गलत करवा दी होती, बैठे बैठे में गलत हो जाती इक्वेशन हमारी। कोई बात नहीं सर, चलता है। अब निकालिए टोटल, 10 प्लस 45 कितना हुआ? 55, 55 और 50 1,05,000। 90 और 15 कितना हुआ? ये भी हुआ सर 1,05,000। ओके, तो सर जैसे कि परंपरा रही है, एक लंबी, अरे ओहो क्या हो गया, लंबी ब्लैक लाइन ये, जिससे पता चल जाए कि भैया ट्रांजैक्शन नंबर 2 एंड हो गया है। बात करते हैं जरा ट्रांजैक्शन नंबर 3 की। सर ट्रांजैक्शन नंबर 3 है ना, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर 25,000 टू रुचि और रिसीव 10,000 इन कैश। अच्छा जी, ओके। तो सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन है। 20,000 का सामान 25,000 में बेच दिया रुचि को, और 10,000 मिल भी गए। मतलब रुचि को 25,000 में जो सामान बेचा है उसमें से 10,000 हमें मिल चुके हैं, 15,000 नहीं मिले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर गुड्स तो 20,000 से कम करो, सही है। रुचि 15,000 से डेटर बन के आ जाएगी, कैश हमें 10,000 मिल भी जाएगा। लेकिन सर ये जो 5,000 है, 20,000 का सामान 25,000 में बेचा, इस 5,000 का क्या करेंगे? सोचो सोचो सोचो, क्या है ये? प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहां दिखाते हैं? कहां दिखाते हैं प्रॉफिट? प्रॉफिट इज एडेड टू द कैपिटल, सही है या नहीं?
सही है तो बिल्कुल बोलिए हाँ सर सही है। तो हमारे पास अब है कैश, प्लस है स्टॉक, प्लस है मशीनरी, प्लस है डेटर्स। रुचि अब आ गई ना डेटर, और यहां पे हमारे पास क्रेडिटर है, प्लस है सर हमारे पास कैपिटल। ओके सर, ये इक्वेशन बैलेंस लिख देते हैं पहले तो। सर 10,000 प्लस हाउ मच? सर स्टॉक इज 45,000। ओके, हाउ मच इज मशीनरी? सर मशीनरी इज 50,000। क्या डेटर्स की कोई वैल्यू है? नहीं है सर। क्या क्रेडिटर्स की वैल्यू है? बिल्कुल है सर, 15,000। और कैपिटल है हमारी 90,000 जो कि पहले से ही चली आ रही है। ओके फाइन। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन 3 के इंपैक्ट की। 20,000 के गुड्स बेचे हैं तो 20,000 सबसे पहले कहां से? स्टॉक से लेस कर देते हैं। 25,000 में यानी कि 5,000 हम पहले कैपिटल में ऐड कर देते हैं। एक्सक्यूज मी। तो 20,000 के गुड्स बेचे 25,000 में, तो 20,000 स्टॉक से कम हुआ, 5,000 कैपिटल में ऐड हो गया। बेचे गए हैं किन्हें? रुचि को, और रुचि ने 10,000 हमें दे दिए हैं। तो 10,000 तो कैश में ऐड कर दो, और 25,000 का सामान है उस वजह से 15,000 डेटर्स में ऐड कर दो। यहां पे तो जीरो ही रह गया, कोई फर्क नहीं आने वाला है। अब इस ट्रांजैक्शन का लगा लीजिए जरा टोटल। 10 और 10 कितना हुआ? सर 10 and 10 is 20,000। अच्छा जी, ये कितना रह गया? 45 में से सर 20 चले गए, बच गए हैं 25,000। ओके, आप कहते हैं, मैं मान लेता हूं। सर मशीनरी तो एज इट इज रहनी है, मशीनरी में तो कोई चेंज ही नहीं आया। ठीक है, मान लिया। सर रुचि के नाम से एक डेटर आ गई है 15,000 की। क्रेडिटर सर हमारे वही 15 के ही रहने हैं, लेकिन कैपिटल 95 की हो गई है सर। ओके, इस साइड का टोटल 95 प्लस 15 1,10,000। जरा लगा लीजिए फटाफट से इस साइड का टोटल। 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 50 दोबारा वही 95, 95 में 15 जोड़े तो वही 1,10,000 हमारा टोटल हो गया है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 का नतीजा अब हमारे सामने है। हम आते हैं जल्दी से ट्रांजैक्शन नंबर 4। उससे पहले हम यहां क्या लिख लें? हम यहां लिख लेते हैं जो हमारे पास ट्रांजैक्शन 3 का रिजल्ट है, कैश प्लस स्टॉक प्लस मशीनरी प्लस डेटर्स इज इक्वल्स टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। मेमोरी पावर देखें जरा। सर क्रेडिटर तो 15 के ही हैं, ठीक है। कैपिटल 95 की है, इसीलिए हमारा 1,10,000 हुआ था। सर डेटर रुचि है 15,000 की, हम जानते हैं। मशीनरी 50,000 की एज इट इज चली आ रही है। सर कैश 10,000 था, उसमें 10,000 और ऐड हो गया है। स्टॉक 40 का था, सॉरी 45 का था, उसमें से 20,000 हमने कम कर दिया, तो हमारे पास स्टॉक बच गया 25 का। 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 50 95, 95 प्लस 15 वही 1,10,000। वाह सर, क्या मेमोरी पावर है आपकी। पीछे आपने सॉल्यूशन करा और वो एज इट इज इक्वेशन आपको याद रह गई आगे रखने के लिए। तो बेटा ये मेमोरी पावर वाली बात नहीं, ये प्रैक्टिस वाली बात है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना है ना इंग्लिश में। तो वही बात हम अभी आपके सामने लेकर भी आ रहे हैं कि बहुत आसान काम हो जाता है, कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हो जाते हैं व्हेन यू प्रैक्टिस प्रॉपरली। आप प्रैक्टिस अगर ढंग से करेंगे ना तो ये सब काम बहुत आसान है, बहुत आसानी से ये सारे काम किए जा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं आखिर ट्रांजैक्शन नंबर 4 हमसे कहना क्या चाहता है। ड्रॉइंग्स की बात हो गई। विड्रू कैश 2,000, गुड्स फॉर 3,000 फॉर पर्सनल यूज बाय सुमित। पैसा भी निकाल लिया, गुड्स भी निकाल लिए, पर्सनल यूज के लिए है यानी ड्रॉइंग्स, विच मींस कैपिटल भी कम करनी होगी। 2,000 कैश 3,000 गुड्स, तो दोनों कम कर दो भैया यहां से। अब दिखा दो ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट। माइनस 2,000 माइनस 3,000, यहां कुछ भी नहीं है, यहां कुछ भी नहीं है,
यहां पे 0 और यहां प्लस नहीं होगा, यहां पे हम दिखाएंगे माइनस बिकॉज दिस इज ड्रॉइंग्स। कितना हो गया भैया? 3 और 2 5000 टोटल लेस करके दिखा दो। अब यहां भी 5000 लेस हुआ है, वहां भी 5000 लेस हुआ है, तो जाहिर सी बात है अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी फुलफिल होगी, है कि नहीं? ये हो गए जी 18000 प्लस 25 में से 3 गए, बचे कितने? 22000, ये टोटल 40000 तो यही हो गया है। 40 में जोड़ दिए 50 हो गया 90, 90 में जोड़ दिए हमने कितने? 90 में जोड़ दीजिए सर 15000, 90 में जोड़ दो सर फटाफट से 15000, 1,05,000 और यहां पे देखिए ये भी 15000 प्लस ये है सर 90,000, तो यहां भी जोड़ दीजिए सर 90 में 15000 यानी कि 1,05,000। तो अब देखा आप लोगों ने कितना मस्ती से ये काम हो गया हमारा, कितनी आसानी से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के पूरे फॉर्मेट को भी समझ डाला और एक नहीं 2 क्वेश्चंस करके हमने ये भी देख लिया कि भैया अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स। जब आप कॉन्सेप्चुअली सब कुछ सही करते हैं, अरिथमेटिकली सब कुछ सही करते हैं, तो हमें ये पता है कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड तो हर हाल में करेगी। करेक्ट है? चलिए, तो अब यहां पे भी मैं दे रहा हूं आपको, अगर मैं कहूंगा, क्या कहूंगा मैं कहूंगा कि भैया ऐसा है, बैलेंस शीट आपके लिए है क्या? HW असाइनमेंट। यहां पे भी बैलेंस शीट आपके लिए होमवर्क असाइनमेंट है। करना कुछ नहीं, जैसा कहा यही डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे। आप लिखेंगे राइट हैंड साइड पे असेट्स, ये 4 असेट्स आ जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगी 2 लायबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ऑलराइट, तो विथ दैट बीइंग सेड आज का हमारा सेशन होता है यहीं पे एंड। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 में मिस्टर राघव की बैलेंस शीट और क्वेश्चन नंबर 2 में मिस्टर सुमित की बैलेंस शीट, जो कि आप लोग मुझे सेंड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स इजीली पर। सेंड करने का फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया है। करना क्या है, या तो पिक क्लिक कीजिएगा या स्कैन कर लीजिएगा अडोब स्कैन यूज करके, चाहे पीडीएफ हो या जेपीईजी इमेज हो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होनी चाहिए, सॉल्यूशन आना चाहिए हमारे पास। सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? आप लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन लेक्चर 2 HWA। HWA स्टैंड्स फॉर होम वर्क असाइनमेंट। HWA लिखा हुआ जो फाइल मेरे पास आएगा, मैं समझ जाऊंगा कि ये भैया मेरे बच्चे होमवर्क असाइनमेंट भेज रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन लेक्चर 2 का। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि भेजिएगा जरूर, बिकॉज हम ये होमवर्क इवैल्यूएट करके वापस आपको भेजेंगे, आपको बताएंगे कि भाई आपने कितना शानदार काम किया है, या कहीं वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन अगर कहीं कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो यू विल गेट दैट फीडबैक एज वेल। ओके, तो विथ दैट बीइंग सेड अभी का हमारा सेशन करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द विथ द नेक्स्ट सीरीज ऑफ आवर लेक्चर। तब तक के लिए क्या कहना चाहूंगा, यही कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वंडरफुल इजीली फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है तो अब से प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, लेकिन हाँ कैसे? विद अ स्माइल। चलो मिलेंगे फटाफट से बहुत ही जल्दी अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। दिस इज मी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।